पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है दिन मंगलवार और मैं आज घर की पूरी सफाई में लगने वाली हूँ। तो आज मुझे सारे कपड़े धुलने हैं, ये सोफ़ा के कवर धुलने हैं, बेडशीट धुलने हैं, घर की पूरी सफाई करना है। तो बस अपने कामों में लग चुकी हूँ। वीडियो को थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा दूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो आप लोग बोर भी हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा चलो स्पीड जो है थोड़ी बढ़ा देते हैं। और मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना ली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं जो सोफ़ा का कवर निकाल कर तकिया का कवर वगैरह और उसको भिगो दी हूँ गुनगुने पानी में। जब तक ये मेरा डस्टिंग का काम होगा तब तक वो जो अच्छे से मतलब भिगो के मैं छोड़ देती हूँ और उसके बाद अच्छे से वो साफ़ हो जाते हैं। आधे तो ऐसे ही साफ़ हो जाएंगे। तो हमेशा मैं गुनगुने पानी में ही सारी जो गरम चादर होती हैं, मतलब गरम क्या चादरें और सोफ़ा के कवर होते हैं ना, मैं हमेशा गरम पानी में ही उसको धुलती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं भिगो कर आ गई हूँ। यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू और यहाँ पे थोड़ा सा हटा हटा के साफ़ करूँगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गया तो पूरे घर की अच्छे से मैंने मतलब सफाई नहीं की है। और या ये सोफ़ा का कवर जो होता है ना, मेरे पास 3 है पर 2 जो है ना छोटे पड़ गए हैं, तो मैं ज़्यादातर इसी इसी कवर को यूज़ करती हूँ। तो इसलिए तो ज़्यादा ये गंदा हो गया था, काफ़ी दिन से बिछा हुआ था। और मैं 2 कवर ली थी पर वो जो है छोटा पड़ गया था, तो मैं उसको डालती नहीं हूँ। जब भी मैं डालती हूँ तो थोड़ी देर बैठने पे वो सिमट जाते हैं छोटे की वजह से, तो आधा गंदा होता है कवर, इसलिए तो मैं हमेशा इसी को बिछाती हूँ। बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ और पूरे घर का जो है डस्टिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है गैस। पता ही होगा कि जिसके घर में कोई हेल्प कराने वाला नहीं होता है, अकेले करना रहता है, तो बहुत ही टाइम लगता है। और आप लोग देख सकते हैं ये मेरे बच्चे की जो हरकत देखिए, जब ये आ गया ना तो और भी कूड़ा कबाड़ बहुत ज़्यादा फैलाता रहता है। तो ये जो बैटरी होती है ना, इसका ये निकाल कर मोटर कहीं मतलब लाइट वगैरह का ये सारा काम बहुत ज़्यादा ही करता है। तो ये सारी चीज़ें ना वो फैलाया करता है। तो अब आ गया तो इसकी चीज़ें इधर अगर मैं फेंक भी दूँ ना, तो वो जब फेंक दूँ तो बाद में जब वो बनाने पर ढूंढेगा तो रोना स्टार्ट कर देता, चिल्लाने लगता है। इसीलिए तो मैं इसको रख दी हूँ, फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में मेरा ही सर खाएगा। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाकर और मैं कूड़ा उठाकर मैं फेंक देती हूँ। बाहर जो झाड़ू है मम्मी ने लगा दिया है, पूरा जो बाहर का आप लोग देख सकते हैं गैलरी और ये सारी बाहर का गेट के बाहर ये सारी चीज़ें मम्मी साफ़ करती हैं, मैं अंदर का ही साफ़ करती हूँ। मुझे इतने में ही टाइम बहुत ज़्यादा ही लग जाता है। झाड़ू लगाओ, फिर पूरे जो सामान जो फैले रहते हैं, बच्चे रहते हैं आपके घर में तो बहुत सारे सामान इधर उधर फैल भी जाते हैं। मेरे घर तो बहुत ही फैलते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ। मेरे घर में मेरे बच्चे जो होते हैं ना इधर उधर बहुत ज़्यादा सामान फैलाते हैं। अब तो छुट्टियाँ हो गई तो घर में ही रह रहे हैं, तो काम भी मेरा बहुत पड़ता है इस टाइम। तो बस यहाँ पे बाबू सो के उठ गया है तो मैं यहाँ पे मच्छरदानी जो फोल्ड कर देती हूँ। और वैसे तो मैं अगर रहती थी तो मतलब ये दोनों नहीं रहते थे तो मैं साथ में उठते उठते ये सारे काम कर लेती थी। बट क्या है कि बच्चे जो थोड़ा लेट में सो के उठते हैं तो तुरंत तो मैं अगर मच्छरदानी वगैरह हटा नहीं सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मच्छरदानी को फोल्ड कर दूँगी। बिस्तर जो है यहाँ पे इसको भी हटाना है, चादर वगैरह चेंज करना है। काफ़ी दिन से मैंने दूसरी जो है बेडशीट मैंने चेंज भी नहीं की है, तो बस इसको भी धुलना है। तो बस ये मॉर्निंग का मेरा इस तरह से जल्दी जल्दी काम जो हो जाता है। मैं जल्दी उठती हूँ, गर्मी में मैं कम से कम मेरे 8 बजे तक ये डस्टिंग का काम होता है ना, ये सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा मतलब धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो जितना जल्दी आप सुबह का काम निपटा लो उतना ही अच्छा रहता है क्योंकि दोपहर में इतना गर्मी होती है कि आप कोई भी काम करने बैठो ना तो पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं पूरा गर्मी से। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी उठ के ये सारे काम ख़त्म हो जाते हैं मेरे। तो 8 बजे तक मेरे काम ख़त्म ही हो जाते हैं। 6 बजे 5:30 बजे 6 बजे उठती हूँ। 5:30 बजे तो उठ ही जाती हूँ, 6 बजे से स्टार्ट करती हूँ। तो ये सारे काम 2 घंटे में मेरे हो जाते हैं 8 बजे तक।
उसके बाद नहाना धुलना 9-10 बजे तक ये सारे काम, मतलब नहाना धुलना पूजा पाठ ये सारे चीज़ें, नाश्ता वगैरह हो जाता है। उसके बाद जो दोपहर का काम होता है, तो इस तरह से मैं अपने कामों को सुबह के टाइम जो है कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बेड को भी पोंछ दिया। बेड को तो वैसे डेली मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि रोज़ धूल मिट्टी आता ही रहता है। तो आज मुझे ये बेडशीट बिछानी है, और सेम इसी कलर का मम्मी के रूम में भी बिछा हुआ है। आप लोगों को मैंने बताया था ना, दोनों लोग एक ही कलर का बेडशीट होता है। तो आज मम्मी भी अपने रूम में इसी तरह से बिछाई हुई है, मैं भी बिछा रही हूँ। तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहना गाइस, और ये मेरा रियल जो लाइफ में करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई दिखावटीपन नहीं होता है, जो भी है मैं रियल में जो करती हूँ बस वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बस मेरा रोज़ का डेली यही रूटीन होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो बस यहाँ पे बेडशीट चेंज कर लूँगी, और उसके बाद जो है पोछा वगैरह अब लगा देती हूँ। तो ये सारे काम हो जाते हैं ना डस्टिंग का, तो थोड़ा सा आराम भी मिलता है मुझे। और सारे जब मैं डस्टिंग का काम कर लेती हूँ, उसके बाद 10-15 मिनट आराम से मैं बैठ के और पानी पीती हूँ और आराम थोड़ी देर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारे काम जब हो जाते हैं, दिल को बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है जब पूरे डस्टिंग जो होती है घर की हो जाती है। तो वैसे तो आप नहाने के बाद तो मुझसे होता ही नहीं है। फ़िलहाल मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैं नहा के सारे काम मुझसे हो ही नहीं पाता है। आज मुझे हेयर वॉश भी करना है। मैं बहुत ढेर सारा कल रात में तेल डाली थी बालों में, और मेरा सर बहुत काफ़ी दर्द भी कर रहा था। कल मैं जल्दी सो गई थी और सर बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। फ़िलहाल अभी तो ठीक है, पता नहीं गर्मी की वजह से क्यों, गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है ना तो मेरे सर में ही बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाते हैं। तो बस आज हेयर वॉश भी करना, आज बहुत ही काम पड़ने वाला है मुझे। तो इस बेडशीट को भी मैं भिगो के रख दूँगी, और उसके बाद में इसको धुलूँगी। तो पूरा बेड मैं सही कर दी हूँ, बस ये काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अब इसको नहीं सही करना है, अब रात में ही मैं इसको सही करने वाली हूँ, क्योंकि रात में ही होगा, क्योंकि बच्चे अभी दिन में हैं तो दिन में सोते हैं, खेलते हैं इसी पे। तो बस यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। किचन पे जो बर्तन धुल के रखे थे, जो रात में थोड़े बहुत बच जाते हैं, जैसे बच्चे दूध वगैरह पीते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत बर्तन मैं नहीं धुलती हूँ, क्योंकि कभी भी आप, मेरे यहाँ ये होता है ना कि कभी भी आप थोड़े बहुत जूठे बर्तन रखना भी चाहिए, एकदम किचन को पूरा खाली नहीं करना चाहिए। तो मैं जो लास्ट के जो बर्तन बचते हैं ना, जब बच्चे दूध वगैरह पीते हैं, मम्मी दूध पीती हैं या पानी वगैरह पीते हैं, गिलास वगैरह, तो थोड़ा बहुत वो बर्तन मैं रख देती हूँ, फिर मॉर्निंग में ही धुलती हूँ। जैसे तवा हुआ, तवा मैं रात में नहीं धुलती हूँ, सुबह ही धुलती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत बर्तन मैं सिंक में डाल देती हूँ, उसके बाद सुबह ही धुल के उसके रखती हूँ। तो मैं बर्तन यहाँ पे धुल के और रख दी थी। अब उसको मतलब पानी जो है निकल चुका है, तो मैं स्टैंड में लगाती हूँ और यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। तो बस पोछा मेरा लास्ट काम बचा हुआ है, पोछा, और उसके बाद कपड़े धुलना। कपड़े भी बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, तो सारे काम जो अपने हाथ ही करना पड़ता है। आप लोग समझ सकते हो, जो भी अपने मतलब जो लेडीज़ करती है सारे काम, तो उसे पता ही होगा कितने मेहनत का काम होता है हम लोगों के लिए। तो बस ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और जब हम वीडियो शूट करते हैं ना, तो कभी कभी मेरा जो कैमरा कभी कभी बंद भी हो जाता है, तो भी देखना पड़ता है। ऐसे तो वीडियो नहीं शूट करना रहता है तो और भी जल्दी थोड़ा सा काम हो जाता है, पर जिस दिन वीडियो शूट करना रहता है ना, तो उस दिन और भी टाइम लगता है, मुझे लगता है, क्योंकि वीडियो स्टैंड में लगाओ, फिर कभी कभी कैमरा जो क्या होता है ना, गर्म की वजह से मेरा कैमरा जो है ऑफ हो जाता है, तो इसलिए चेक करना पड़ता है, बार बार कैमरे को देखना पड़ता है कि कहीं कैमरा जो है ऑफ ना हो जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, तो ऐसा कई बार हो चुका है कि मैं जो वीडियोस द कैमरा स्टैंड में लगा देती हूँ और वीडियो मुझे लगता है कि शूट हो रहा है, बट कभी कभी देखती हूँ कि वो पार्ट जो है शूट ही नहीं हो पाता है, तो इसलिए देखना पड़ता है कैमरे की तरफ भी। तो बस यहाँ पे मैं पोछा लगा के और उसके बाद ये बाहर का जो है ना धुलाई करने वाली हूँ, तो ये भी मेरे काम हो जाएंगे। अभी जो पीछे का मेरा हॉल है, अभी तो जितना मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ इसके पीछे भी मेरा है, तो वहाँ पे भी नहीं हो पाता है, वहाँ पे भी मैं 1-2 दिन पे ही साफ़ करने जाती हूँ पीछे का हॉल वगैरह।
तो बस ये आगे का मेरा जो पोर्शन है इसको साफ़ करती हूँ, और पीछे का कल या परसों मैं कर दूँगी। एक ही दिन में एकदम थकान सी हो जाती है। और बस यहाँ पे बाहर में मैं पोछा लगा रही हूँ। अभी तो सोचा था कि पानी डाल के धुलाई कर दूँ, पर क्या हुआ, सोच रही हूँ कि पोछा ही लगा देते। पोछा लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी से इधर सूख जाएगा। और कल जो है कल बारिश भी हुआ था हल्का फुल्का, और आंधी बहुत ही तेज़ आंधी पानी आया था। आंधी पानी दोनों बहुत तेज़ ही आया था। पानी तो कम हुआ था, आंधी इतनी तेज़ चल रही थी कि मत पूछो। तो पूरा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो बस यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, और यहाँ पे बाहर का भी साफ़ सफाई रहता है, क्योंकि बच्चे जो यहाँ पे भी खेलते रहते हैं। बाबू मेरा है ना, तो यहाँ पे बैट बॉल और उछलना कूदना बहुत करता है ये। तो अगर मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी तो सारी मिट्टी जो है घर में लेकर जाएगा। तो बस इसको भी मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो मम्मी कभी कभी धुलाई कर देती हैं, पर यहाँ पे मैं इस टाइम जो है पोछा ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे इतना धूल मिट्टी आता है ना कि आप लोग बाल्टी देख सकते हैं, पूरा जो बाल्टी का पानी जो है इतना गंदा हो जाता है। फिलहाल ये बाहर का ओपन है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आता है, तो इसकी वजह से ये घर में भी चला जाता है, पैरों से ही जाते हैं। तो आप लोग देख सकते कितना मतलब इसका पानी गंदा हो गया था। फिर मैं इसको चेंज करके फिर दोबारा से पानी लेकर इसका यहाँ पे पोछा लगाई हूँ। अब बस यहाँ पे मैं जो है पूरा जो है धुलाई कर देती हूँ। इस साइड में ये गैलरी का जो है, तो यहाँ पे पूरा थोड़ा सा अंधेरा रहता है, क्योंकि उधर का ऊपर जो है ना पूरा मैंने बंद रखा है, तो थोड़ा सा अंधेरा था। मतलब यहाँ कैमरे में नहीं अच्छे से दिख रहा है, उजेला था पर वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था कैमरे में। तो बस यहाँ पे पूरे अच्छे से मैं धुलाई करते हुए आ जाऊँगी, और यहाँ पे पूरे अच्छे से मैं पानी डाल के धुलाई कर देती हूँ। क्या होता है, पूरा पोछा लगाते लगाते जो है मेरे पैर हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बाहर जो है पूरा जो है धुलाई कर देती हूँ। तो आज उस साइड में मैंने एक से पोछा लगा लिया, और इस साइड में पूरा जो है धुलाई कर देती हूँ पानी डालकर, और वाइपर से फिर इसको पानी सारा निकाल दूँगी। तो अच्छे से मतलब वैसे गर्मी है तो गर्मी में बहुत जल्दी सूख जाता है, ठंडियों में थोड़ा दिक्कत होती है धुलाई करने में। तो मैं ठंडियों में पोछा ही लगाती हूँ, धुलने में तो बहुत जल्दी सूखता नहीं है, गर्मी में तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पे पूरे अच्छे से मैं बाहर तक मैं पूरा धुलाई कर देती हूँ। तो फाइनली पूरे घर की मैंने सफाई कर दी है, और बस ये हमारा लास्ट जो है बाहर का, बस इसको भी मैं धुलकर और डायरेक्ट मैं चली जाऊंगी कपड़े धुलने के लिए बाथरूम में। तो बस गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक, और मिलते हैं आप लोगों को न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि अब ब्लॉग जो है मैं सेकंड पार्ट में डालूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। तो मैं जो बाद में और जो भी करूँगी बाद में जाएगा ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक गाइस, और मिलते हैं आप लोगों को न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, और जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है उसको दिल से थैंक यू सो मच।